अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी उज़्बेकिस्तान ट्रिप यानी अपने सफ़रनामे के बारे में। हमने अबू धाबी से विज़ एयर को बुक किया था, जो कि वन वे फ़्लाइट टुवर्ड्स समरकंद हमें $50 से भी कम पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा ना तो सिर्फ मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप कौन कौन सी जगहें उज़्बेकिस्तान में किस तरह कवर कर सकते हैं, बल्कि कहाँ कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल, ऑल्दो मेरे बहुत से खदशात थे इस फ्लाइट के बारे में कि शायद ये टाइम पे ना चले, शायद हमें बैठने की सही जगह ना मिले, शायद हमें सामान रखने की भी सहूलत मौसूल ना हो, मगर इन तीनों चीज़ों में मेरी गलत साबित हुई। ये एक इंतहाई पुरसुकून फ़्लाइट थी और हम सब ने बहुत इसको एंजॉय किया। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था एंड इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इकोनॉमिकल एट द सेम टाइम। हम जैसे ही समरकंद में लैंड हुए, सबसे पहली चीज़ हमने अपने साथ जो हम डॉलर्स कैरी कर रहे थे, हमने उसको उज़्बेकिस्तानी सोम में कन्वर्ट करवाया। वहाँ पर काफ़ी क्यू लगी हुई थी करेंसी एक्सचेंज पे। शहर में आपको बहुत ज़्यादा करेंसी एक्सचेंजेस नहीं मिलेंगी, तो अक्सर लोग एयरपोर्ट पे ही करवा लेते हैं एक्सचेंज। मैं आपको बताता चलूँ कि आप प्लीज़ अपने साथ डॉलर्स या यूरो ज़रूर रखें, क्योंकि यूएई का दरहम या और इसकी तरह बहुत सी सारी करेंसीज़ उज़्बेकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट नहीं होती। $1 अप्रॉक्सीमेटली या 10,000 सोम से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट एग्ज़िट करेंगे, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स आपकी तरफ भागे भागे आएंगे। वो आपको क्रेज़ी रेट्स कोट करेंगे। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर ने हमें $50 कोट करा अपने हमारे होटल तक या हमें थोड़ा सा घुमाने फिराने में। तो मैंने उसको कहा, भाई मैं $50 में अबू धाबी से जो है समरकंद आ गया हूँ और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें $50 दूँ सिर्फ 15-16 किलोमीटर दूर छोड़ने के लिए। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान के अंदर उबर या करीम ऑपरेट नहीं करते। एक रशियन ट्रैवल ऐप है जिसका नाम यांगो है और उसी का वेरिएंट एक और है जिसका नाम यांडेक्स है। इन दोनों में से कोई भी एक ऐप आप डाउनलोड कर लें और इसको आप यूज़ करें उज़्बेकिस्तान के अंदर और बहुत सारे अपने पैसे बचा लें। क्योंकि अब हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। हम सुबह 6 बजे अबू धाबी से निकले थे और यहाँ हम पहुँचे तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा था। अच्छा, उज़्बेकिस्तान का टाइम जो है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 12 बज रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी 12 बज रहे होंगे और दुबई से ये 1 घंटा आगे हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पे हम जब लैंड हुए तो हमारे होटल के चेक इन में भी 2 से 3 घंटे बाकी थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले इमाम अल बुखारी के मज़ार पे चले जाएं और उसको विज़िट करके उसके बाद हम होटल जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस वक्त एक मैसिव स्केल के ऊपर एक जामे मस्जिद तामीर हो रही है और हमें उस एरिया का एक्सेस नहीं दिया गया। खैर, हम वहाँ तक पहुँच गए, यही हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात थी। और कुरान के बाद अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा रिलायबल है अहादीस में तो वो अल बुखारी की किताब है। जो भी मेरी ऑडियंस इसके बारे में पढ़ना चाहती है तो मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आप सबके लिए इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ इसको पढ़ें और इससे मुस्तफ़ीद हों। यहाँ से जब हमने अब हम एरिया हमने विज़िट कर लिया था तो हमने अपने ड्राइवर से कहा, भाई हमें अब अपने होटल जाना है, हमें संगज़ोर होटल छोड़ दें। तो दोस्तों, संगज़ोर होटल के बारे में मैंने booking.com पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हुए थे। ना तो सिर्फ ये एक बहुत ही अफोर्डेबल होटल है, बट बहुत ही फैमिली फ्रेंडली और एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे सिचुएटेड है, जिसकी लोकेशन जो है वो रेगिस्तान स्ट्रीट के पास है। यहाँ पे चंद होटल हैं स्ट्रीट के ऊपर और सबसे अच्छी बात है कि इस एरिया के अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं। गाड़ियों का एक पिकअप और एक ड्रॉप ऑफ लोकेशन का एक पॉइंट बना हुआ है और ये एक बड़ी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट है। और इस स्ट्रीट के दाएं और बाएं दोनों अतराफ पर बड़ी फेमस टूरिस्टी लोकेशंस हैं, तो जो आप पैदल चल के जो है कवर कर सकते हैं। हमने जून के महीने में सफ़र किया है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। 32 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था, मगर अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो सच बताऊं तो ये 32 डिग्रीज़ जो है प्लेजेंट टेम्परेचर है हम लोगों के लिए। हम 42 से 32 में जा रहे हैं, 10 डिग्री शॉर्ट हो रहा है, तो हमें तो ये 32 डिग्रीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था। भूख ज़ोर शोर से लग रही थी तो सोचा कि भाई खाना खाया जाए। 50 मीटर वॉक करी होटल से तो एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, बड़ा ट्रेडिशनल समरकंद का रेस्टोरेंट है जिसका नाम बीबी खानम है। वहाँ पे हमने बहुत सारा पुलाव
पुलाव को ये लोग पुलाव कहते हैं, और भी कुछ और डिश भी हमने मंगवाई थी, मगर सच बताऊं तो मुझे वो याद नहीं आ रही वहाँ पे। सिर्फ अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो वो यही कि मैंने पुलाव बहुत सारा खाया था। और खाना खाने के बाद फिर हमने कहा कि भाई चलो अब हम थोड़ा सा और घूम फिर लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधे गए रेगिस्तान स्क्वायर। क्या बताऊँ दोस्तों, ये 3 इमारतें मार्वल्स हैं, इंतहाई खूबसूरत। शायद मेरा कैमरा इस खूबसूरती को सही तरह कैप्चर ना कर सके। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह पे ड्रोन उड़ाऊं, मगर वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस ने मुझे मना कर दिया और कहा कि भाई आपको परमिशन चाहिए उज़्बेकिस्तान की किसी अथॉरिटी के साथ, जो मेरे पास नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सका। ये 3 जो आप इमारतें इस वक्त अपनी वीडियो में देख रहे हैं, ये इन इटसेल्फ अपने एक मदरसा यानी स्कूल्स हुआ करते थे, और यहाँ पे रिलीजन, मैथ, लॉ, एस्ट्रोनॉमी और साइंस पढ़ाई जाती थी। अनफॉर्चुनेटली आज ये स्कूल्स नहीं हैं, ये बस एक टूरिस्ट की एक अट्रैक्शन बन चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में भी डिटेल्स इंक्लूड की हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो भी पढ़ लें। फिर हमने ये जगह कवर करने के बाद बहुत सारे दरख्तों के साए के अंदर पैदल चलते हुए हम 200 मीटर थोड़ा सा और आगे चले, और फिर हम पहुँचे गुरे अमीर के मज़ार पे। ये अमीर तैमूर का मज़ार है, बहुत ही सादा बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत इमारत। और यहाँ पे ना तो सिर्फ अमीर तैमूर बल्कि उनके 2 बेटे और उनके 2 पोते, जिनमें से एक तो बहुत ही फेमस है, शायद आप में से कुछ दोस्तों ने उनके बारे में पढ़ा या सुना भी हो, जिनका नाम उल्लुग बे है। तैमूर जो है वो तैमूरीद सल्तनत के फाउंडर थे सेंट्रल एशिया के अंदर। और जब मैं सेंट्रल एशिया कहता हूँ तो वो मोस्ट ऑफ एशिया एंड सम ऑफ यूरोप उन्होंने रूल किया, उनकी एम्पायर थी। और हमारे वो दोस्त जो इंडिया और पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं, उनको ये पता होगा कि जो अमीर तैमूर हैं वो बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पर दादा होते थे। और बाबर जो है वो मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और मुग़लों ने 1526 से लेकर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक इंडिया को रूल किया। यानी जो शाहजहां जो कि ताजमहल के क्रिएटर हैं, वो भी अमीर तैमूर की औलादों में से हैं। तो अमीर तैमूर की बहुत सारी कहानियाँ लोगों से वहाँ पे सुनी, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने एशिया और यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ को रूल, डिफरेंट एरियाज़ को, उस वक्त कंट्रीज़ तो हुआ नहीं करती थी, छोटे छोटे कस्बे होते थे, गांव होते थे, देहात होते थे, उनको रूल किया। तो आपको डेफिनेटली इनके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इनके बारे में पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं अपने डे 1 का व्लॉग एंड करता हूँ, और यहाँ आपके साथ कुछ अच्छी पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ।